दोस्तों गर्मियों का सीजन आ चुका है और इस सीजन में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और जूस पसंद ना हो। हम में से लगभग हर कोई कोल्ड ड्रिंक और जूस पीता है और बात जब जूस की हो तो उसमें मैंगो जूस का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। फ्रूटी और माजा जैसे मैंगो जूस ब्रांड इंडिया के लगभग हर घर में पाए जाते हैं और ये ब्रांड खुद की एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करते हैं जैसे ये जो जूस बेच रहे हैं वो पूरी तरह मैंगो का बना है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या फैक्ट्रीज में बनने वाला ये जूस सिर्फ आम से बनता है या फिर इसमें कुछ और भी मिलाया जाता है? और अगर इसे बनाते वक्त सिर्फ आम का ही यूज होता है तो ये बनते कैसे हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मैंगो जूस के आम के पेड़ से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचने का और इसके बनने का पूरा प्रोसेस। वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये मैंगो जूस बनाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। मैंगो जूस बनाने का ये प्रोसेस आम के बगीचों से शुरू होता है। आम के पेड़ काफी बड़े होते हैं इसलिए सारे के सारे आमों को हाथ से तोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। इस काम को आसान बनाने के लिए हार्वेस्टिंग एड्स नाम की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नीचे के आमों को पहले हाथ से तोड़ा जाता है और इसके ऊपर के आमों को तोड़ने के लिए एक पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टिक के आगे मैकेनिकल जोज लगे हुए होते हैं जो आम के स्टेम यानी डंडी को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। इससे भी ऊंचे आमों के लिए एक हाइड्रोलिक लेडर वाली क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक आदमी ऊपर खड़ा होकर आम काटता है। पेड़ों से आम तोड़ने के बाद इन आमों को एक ट्रैम्पोलिन पर डाला जाता है जहां पर नीचे गिरे हुए आमों से इनकी डंडियों को अलग किया जाता है। आम एक डिफेंसिव फ्रूट होता है इसलिए जब इससे इसके स्टेम यानी डंडी को अलग किया जाता है तब ये अपने डिफेंस के लिए सेप नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये केमिकल इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी इंसान की स्किन पर गिर जाए तो उसकी स्किन जलने लगती है। इसके अलावा इस सेप के कांटेक्ट में आने से बाकी आम भी खराब होने लगते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आम की डंडियों को इनसे अलग करते वक्त हाथ में ग्लव्स पहने जाते हैं। डंडी अलग करते ही इस आम को अगले 3 से 5 सेकंड में ही ट्रैम्पोलिन पर डाल दिया जाता है जहां पर सेप हटाने के लिए इस पर एक केमिकल छिड़का जाता है या फिर इसे 1 मिनट के लिए पानी से धोया जाता है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन आमों को एक एलिवेटर लेडर पर रखकर बॉक्सेस में भरा जाता है। क्योंकि अब तक ये आम पूरे पक चुके होते हैं इसलिए यहाँ पर इनके डैमेज होने का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। इस खतरे से बचने के लिए ये जिन बॉक्सेस में भरे जाते हैं उन बॉक्सेस में एक फोम शीट रखी जाती है। एक बार सारे आम कलेक्ट होने के बाद इस फोम शीट को इनके नीचे से खींच लिया जाता है। अब बॉक्सेस में भरे जाने के बाद इन आमों को बड़े बड़े स्टोर हाउसेज में ले जाया जाता है और फिर यहाँ से ये जूस बनाने के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिए जाते हैं। फैक्ट्रियों में जब इन आमों को ट्रक से अनलोड किया जाता है तो इन्हें एक वॉशिंग प्रोसेस से निकालते हैं जहाँ पर ये आम पानी की मदद से अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। इसके बाद इन आमों को एक सेकेंडरी वॉशिंग प्रोसेस से भी निकालते हैं। इस प्रोसेस में पानी के साथ साथ रोलर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब अच्छी तरह क्लीन होने के बाद इन आमों को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस से निकाला जाता है जहाँ पर इन्हें 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। इस प्रोसेस में इन आमों पर लगे केमिकल्स भी साफ हो जाते हैं। साथ ही इससे आम का कलर और इसका फ्लेवर भी काफी इम्प्रूव होता है। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद इन आमों को रोलर की मदद से एक कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है जहां पर फैक्ट्री वर्कर्स इनका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। अगर यहां पर इन्हें कोई खराब क्वालिटी का या फिर डैमेज आम दिखता है तो ये उसे तुरंत ही बाहर निकाल देते हैं और बाकी आमों को उसी कन्वेयर बेल्ट पर रहने देते हैं। फिर आगे के कर्मचारी इन बचे हुए आमों का टिप यानी ऊपरी भाग काटते हैं जहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट पर ही आगे बढ़ते हुए एक डेस्टोनिंग मशीन पर पहुँचते हैं। यहाँ पर यह मशीन बड़े ही एफिशिएंट तरीके से इन आमों की गुठलियाँ और छिलके अलग कर देती है। गुठलियाँ और छिलके अलग होने के बाद ये एक एक्सट्रैक्टर मशीन में भेजे जाते हैं। इस मशीन में ये आम से जूस में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर 2 तरह के जूस बनते हैं, पहला विद पल्प और दूसरा विदाउट पल्प। इन जूसेस को निकालने के बाद इन पर अलग अलग तरह के कई फिल्टर लगाए जाते हैं। यहाँ से जूस निकलने के बाद अब इस जूस को एक जूस डिग्रेसर मशीन में भेजा जाता है जहाँ पर इस जूस को 10 से 15 मिनट तक 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है ताकि इसके अंदर बंद एयर पार्टिकल्स रिमूव हो सके और इसमें बंद ऑक्सीजन इसे ऑक्साइड बनाकर खराब न कर सके। अब इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद इस जूस के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी डेंसिटी अभी भी बराबर नहीं है और इसमें कई सारे ऐसे पल्प पार्टिकल्स हैं जो काफी बड़े बड़े हैं और जो जूस का टेक्सचर बिगाड़ते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इस जूस को एक होमोजेनाइजर प्रोसेस से निकालते हैं। इसमें पहले इस जूस को एक होमोजेनाइजर मशीन में भेजा जाता है जहां पर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर से इसमें मौजूद पल्प छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। होमोजेनाइजेशन का ये प्रोसेस 2 से 3 बार किया जाता है ताकि जूस में मौजूद बड़े से बड़ा पार्टिकल भी 1 से 5 माइक्रोमीटर का हो जाए। होमोजेनाइजेशन के बाद अब इस जूस का स्टरलाइजेशन किया जाता है जहां पर इसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है। इस प्रोसेस में जूस को 62 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कई साइकिल्स में हीट किया जाता है। हीटिंग का ये प्रोसेस पूरा होने के बाद इस जूस को ठंडा किया जाता है जिससे इसकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। अब ये सब प्रोसेस पूरा होने के बाद फाइनल जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर किया जाता है। ये स्टोरेज इसलिए किया जाता है ताकि आम का सीजन खत्म होने के बाद भी कंपनी के पास जूस की कोई कमी न रहे।
आमतौर पर हम जो दुकानों से मैंगो जूस खरीदते हैं वो 6 से 7 महीने पुराना भी हो सकता है। इतने लंबे समय तक फैक्ट्री में स्टोर किए जाने के कारण ये जूस धीरे धीरे अपना टेस्ट खोने लगता है और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कंपनीज इस जूस में एडिट फ्लेवर्स डालती हैं। अब सारे एडिट फ्लेवर्स और कलर्स डालने के बाद ये जूस पूरी तरह तैयार है। अब बस बारी है इसे बोतल में भरने की। बोतल में भरने के लिए इस जूस को अब एक पैकेजिंग प्लांट की तरफ भेजा जाता है, जहां पर एक पूरे ऑटोमेटेड प्रोसेस से इस जूस को साफ बोतल्स में भरा जाता है और फिर इन पर ढक्कन लगाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है और बड़े बड़े वेयर हाउसेस और दुकानों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कितनी मेहनत और कितने सारे स्टेप्स के बाद ये मैंगो जूस आप तक पहुंचता है। हालांकि हम आपको यही सलाह देंगे कि इस तरह के एडिट फ्लेवर वाले पैकिंग जूस को कम मात्रा में ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।